मुझे क्या लगता है ना कि हमारी जो जनता देख रही है ना, उनके दिमाग में एक और थॉट प्रोसेस आ रहा है। तो देख लिया ना कितना मजेदार तरीके से सर ने यहाँ पे 3 अलग अलग सेंचुरीज मारी 3 अलग अलग मेथड से। देन ओनली यू कैन इम्प्रूव योर पीएम, और यही चीज तुम्हें किस में हेल्प करेगा? डीआईएलआर में भी। जब बात तो सही है सर, अर्थात इसके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं और इसमें जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। कैट 2021 स्लॉट 1 से लिया गया ये पीएनसी का क्वेश्चन है जो कि ग्रुपिंग नंबर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो सर इस सवाल में क्या छुपा रखा है हमने? देखो, अभी तक हमने ज्यादातर क्वेश्चन देखे तो उसमें क्या था? फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स था, यस सर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यस सर। यहाँ पे क्या है? ग्रुप्स बनाने हैं। ये हम्म कहने को तो नंबर है, हम्म बट हो सकता है ग्रुप कई बार तुम्हें आदमियों का ग्रुप बनाना हो, हम्म औरतों का ग्रुप बनाना हो, हम्म लाइक कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, क्रिकेट टीम का एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाना हो, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात इसके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं और इसमें जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो आपके बहुत काम आने वाला है, ऐसा मुझे अभी से एहसास हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा है। इससे पहले कि आप जंप मारे सॉल्यूशन के ऊपर, प्लीज इसको अटेम्प्ट करिए अच्छे से, 3 से 5 मिनट दीजिए और फिर वापस आके इसका सॉल्यूशन देखिए, तब आएगा मजा। तो चलिए सर लाइन बाय लाइन सवाल पढ़ते हैं। बहुत ठीक छोटा सा है। सवाल लग रहा है देख के। द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3 और मोर डिस्टिंक्ट नंबर्स दैट कैन बी चोजन फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सो दैट द ग्रुप्स ऑलवेज इंक्लूड 3 एंड 5 व्हाइल 7 एंड 8 आर नेवर इंक्लूडेड टुगेदर। अरे भाई साहब खतरनाक, दो रिस्ट्रिक्शन लगा दे सर कि ग्रुप बनाना है 3 या उससे ज्यादा इंक्लूसिव ऑफ 3, अप टू 8 बन सकता है शायद। तो 3 से 8 नंबर्स का ग्रुप बनाना है, उसमें एक कंडीशन ये लगा दी है कि 3 और 5 होना ही चाहिए। सही समझा लड़के ने? बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी तुम पीएनसी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और तुम्हारे आंसर्स गलत आते हैं, तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि तुम्हारे आंसर्स गलत क्यों है, उसमें क्या फ्लॉ है। बिकॉज पीएनसी इज नॉट मैथ्स, प्योर लॉजिक। ठीक है, देन ओनली यू कैन इंप्रूव योर पीएन, और यही चीज तुम्हें किस में हेल्प करेगा? डीआईएलआर में भी। जब बात तो सही है सर, पीएनसी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं सर डीआईएलआर में। नॉट द फॉर्मूला और ये सारे यस कॉन्सेप्ट, बट थॉट प्रोसेस। यस। अगर तुमने सोचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, इसको मैंने क्यों सेलेक्ट किया, इसको मैंने क्यों रिजेक्ट किया, यही सारे टेक्निक हमारे डीआईएलआर में भी यूज होते हैं। एकदम सही जवाब सर, बिल्कुल सही जवाब। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो बहुत सारे मेथड है, जी बहुत सारे अप्रोच है। मैं बिल्कुल देखता हूँ तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सर। मेरा अप्रोच तो सर घोड़ागिरी ही रहता है सर ज्यादातर। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो घोड़ा गिरो, हो सकता है वही साथी दिमाग अप्रोच हो। क्या बात सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आई एम टच्ड। मजा आया। 3 और मोर डिस्टिंक्ट नंबर्स का ग्रुप बनाना है सर। दैट्स राइट। आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 1 टू 8, यानी कि 8 नंबर के अंदर में से मुझे 3 पिक करने हैं। हाँ। एक बार 3 पिक करूंगा, फिर मैं 4 भी पिक कर सकता हूं, फिर मैं 5 भी पिक कर सकता हूं, ऐसे करके 8 तक मैं पिक कर सकता हूं। बिल्कुल सही। एम आई राइट? मैंने जो बचपन में पढ़ा था सर, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर n नंबर में से k पिक करना होता है, हाँ, तो उसके जो तरीके होते हैं वो NCK तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो मैं 8 में से 3 पिक करूंगा तो मैं 8CK तरीके से मैं उसको पिक कर सकता हूं। दैट्स राइट। तो मैं पहले तो देखूंगा कि सर बिना नीचे के रिस्ट्रिक्शन के 3 एंड 5 वाला रिस्ट्रिक्शन और 7 एंड 8 वाला जो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने दिया है, बिना उसके अगर मैं ये ग्रुप बनाता तो कितने बन? 8C3 हाँ प्लस 8C4, जब मैं हाँ, 4 नंबर का ग्रुप बनाता हूं, ठीक फिर है। 8C5 हाँ, प्लस 8C6 8C7 एंड 8C8। अब ये मेरे पास मैक्सिमम यही है तरीके जिससे कि मैं 3 से लेके 8 नंबर पिक कर सकता हूं। दैट्स राइट। राइट? हाँ, लेकिन अब इसमें भाइयों ने बोला कि 3 और 5 जो है वो हमेशा इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। हाँ, तो पहले तो मुझे ऐसे सारे के सारे केसेस जो है ना, इसमें से गायब करने पड़ेंगे। हाँ, तो अब उसका एक तरीका है कि मुझे ये समझ में आ गया कि 8C8 8C7 ये सब का मतलब ही नहीं बनता है, हाँ, क्योंकि दो तो पहले से फिक्स हो गए। हाँ। तो हमारे पास 6 में से दो नंबर गायब हो चुके, 3 और 5। तो इसका बेटर तरीका क्या होना चाहिए? 6C से शुरू होना दैट्स चाहिए। राइट। तो झाड़ू लगाओ। छड़ू। सो 3 एंड 5 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये बात सर। ठीक है, तो यानी कि जो नंबर बच गए मेरे पास, दैट इज 1 2 4 6 6 7 7 8। 8, और 7 और 8 में से भी कोई एक ही आ सकता है। यस सर, दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल ये सही। चीज ध्यान में रखना। हम्म तो अब मुझे दो नंबर तो हो गए, हम्म तो अब मुझे और कितने नंबर चाहिए? कम से एक कम नंबर। एक। तो 6 में से एक नंबर कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हो? 6C1 वेज। परफेक्ट। और अगर दो नंबर हो तो? 6C2, दैट्स राइट। देन 6C3, देन 6C4 देन एंड 6C5।
5 एंड देन 66 तो ये तो टोटल हो गया, बट इसमें वो भी केसेस होंगे ना जिसमें तुमने 7 और 8 दोनों इंक्लूड किया है। ये बात सर, तो जब भी तुमने 7 और 8 इंक्लूड किया, वो सारे केसेस क्या करने होंगे? हटा देने होंगे सर। दैट्स राइट। तो इसमें से मुझे वो सारे केस सब्ट्रैक्ट करने हैं और उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें 7 और 8 दोनों ही इंक्लूडेड हो? सर इसमें तो पहले से ही 4 नंबर फिक्स हो गए ना, फिर 3 5 7 8 फिक्स हो गए, तो मेरे पास That's बचा ही right. क्या? सो 3 और 5 तो पहले से ही था, हम्म और 7 एंड 8 हम्म भी इंक्लूडेड हो, वो सारे केसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं। यस सर। ठीक है, तो अब जो बाकी के कितने नंबर मुझे सिलेक्ट करने हैं? मेरे पास बचे ही 4 नंबर है। 4 है। ठीक है ना, उसमें से एक भी नहीं करूं तो भी काम चलेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि मिनिमम 3 का कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुका है। बिल्कुल सही। तो उन 4 में से 0 नंबर कितने वेज में सेलेक्ट कर सकता हूं मैं? 4C0, अगर एक नंबर करूंगा तो 4C1, फिर 4C2 और 4C3, और इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो आंसर आ जाएगा। 4C4 भी तो हो सकता है सर। बिल्कुल सही। लड़का मिस नहीं करता है सर। शाबाश बेटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ज्यादा ठीक सर। है ना, फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, 3 और 5 ले लिया था, और बाकी के जो 6 नंबर बच गए उसमें से कम एक नंबर चाहिए था। यस एक भी हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3 या 4। या का मतलब क्या था? और यस सर। और का मतलब क्या होता है? एडिशन। यस सर। तो 6C1 और 6C2 टिल 6C6। समझ रहे हो? फिर मैंने वो सारे केसेस सब्ट्रैक्ट किए जिसमें 7 8 इंक्लूडेड। जय बात। तो 3 5 7 8 था। सो बाकी के 4 में से मैं एक भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि 3 नंबर का भी बन सकता है ग्रुप। और वो तो ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 3 5 7 8 है। जय बात। तो 4C0 4C1 से लेके 4C4। जय बात। अब नेक्स्ट चैलेंज आता है, इनका डिफरेंस क्या हो। अब यहाँ पे देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। ओके। वो क्या होता है ना कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टिल NCN, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 raised to power n। ओ तेरी, ये कहां से बता दिया सर आपने? थोड़ा सब्र करो, ठीक आ है जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। सो नाउ हियर 4C0 से लेके 4C4 तक का सम क्या होगा, बता सकते हो मुझे? 4C0 से लेके 4C4 का सम तो 2 to the power 4 हो जाएगा सर। तो ये 2 raised to power 4 आ गया। यस सर। और ये 6C1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं NC1 से लेके NCN तक का सम क्या होगा, NC0 हमेशा 1 होता है। जे बात। तो ये जो पार्ट है ये इधर जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 raised to power n माइनस NC0। यस सर। और ये NC0 इरेज हो गया। यस सर। तो ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 raised to power n माइनस 1। बिल्कुल सही जवाब। तो ये 6C1 से लेके 6C6 तक का सम क्या हो गया, 2 raised to power 6 minus 1। अब व्हाट इज 2 raised to power 6 माइनस 1? 63। दैट्स राइट। एंड व्हाट इज 2 raised to power 4? 16। सो व्हाट इज 63 माइनस 16? 47 सर। दैट्स राइट, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। दैट्स द आंसर। यस। जब बात तो हो गया सर, बहुत मजेदार। तो यानी कि जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस था सही था, तो आपने पहले ही भाप लिया था कि मैं सही जाने वाला हूँ। बट पता है इस क्वेश्चन को ना जय सर। पेन ड्रॉप मेथड से भी किया जाता है। क्या बोला तूने? इसमें कैसे पीडीबी लगेगा सर? देखते हैं, झाड़ू लगाओ। झाड़ू। अब देखो यहाँ, जब मैंने ये क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, तो दिस ग्रुप ऑलवेज इंक्लूड्स 3 एंड 5। यस सर। तो 3 एंड 5 तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बाकी कितने नंबर बच गए? मेरे पास 6 नंबर बच गए। 6 नंबर बच गए। तो मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे काम किया, हर नंबर के पास 2 चॉइस, या तो ये इस ग्रुप का पार्ट होगा या इस ग्रुप का पार्ट नहीं होगा। जय बात। तो लाइक 1 है, 1 को या तो मैं इस ग्रुप में इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा। कितने तरीके? 2 तरीके। मैं लिख देता हूं, बट रिमेंबर इट्स अ पेन ड्रॉप। ये समझाने के लिए क्यों लिख रहा हूं मैं? हाँ सर, मैं भरोसा है सर पूरा। तो 1 के लिए कितने चॉइसेस हैं? 2 चॉइस। नेक्स्ट नंबर 2 है, या तो मैं उसको इस ग्रुप में इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा, अगेन इंटू 2। यस सर। ऐसे ही 4 के लिए कितने चॉइसेस? 2। ऐसे ही 6 के लिए कितने चॉइसेस? 2। 7 के लिए कितने चॉइसेस? 2। और 8 के लिए कितने चॉइसेस? 2। तो ये जो टोटल मेरे पास आया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 raised to power 6। बट इन टोटल में से एक ऐसा केस होगा जिसमें से मैंने एक भी नंबर नहीं लिया। एक ही केस हो सकता है ना, एक से ज्यादा केस हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैंने एक भी नंबर नहीं लिया तो उस ग्रुप में केवल 2 ही नंबर रह जाएंगे, जो कि रूल के अगेंस्ट चला जाएगा। दैट्स राइट। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 2 raised to power 6 minus 1। इज दैट क्लियर? यस सर। अब 2 raised to power 6 minus 1 क्या आ गया? 63। यही आया था। यस सर। ये जो 63 केसेस है उनमें वो सारे केसेस भी हैं जिसमें मैंने 7 और 8 एक साथ आ गए होंगे। अरे हाँ, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल सही जवाब। अब सेम तरीका, 3 ले लिया, 5 ले लिया,
लिया 7 और 8, ये तो ग्रुप के पार्ट हो गए। बिल्कुल हो गए। अब हर नंबर के पास कितने चॉइसेस हैं? फिर से 2 चॉइसेस है। 2 चॉइसेस हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 नंबर बचे। 4 नंबर बचे, सबके पास 2 चॉइसेस, 2 into 2 into 2 into 2, दैट इज 2 raised to power 4 4 which is equal to 16। 16। बट क्या इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा? नहीं, इसमें क्यों करेंगे सर? क्योंकि ऑलरेडी जो कंडीशन थी कि मिनिमम 3 होने चाहिए, तो ऑलरेडी 4 है। हाँ तो इसमें वो केस भी पॉसिबल है जब मैं चारों के चारों नंबर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही। तो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना। जे 3 बात 5 7 8 तो है ही। तो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट ऑल दीज 16 केसेस फ्रॉम 63 केसेस। सो व्हाट इज द आंसर? 47। एंड दैट इज द आंसर। ये तो फॉर श्योर गॉडगिरी मेथड सर, पीडीपी मान गए सर, दिस वाज पीडीपी। बट पता है अंशु, हम्म। मुझे क्या लगता है ना कि हमारी जो जनता देख रही है ना, हम्म। उनके दिमाग में एक और थॉट प्रोसेस आ रहा हो। हम्म। हाँ, क्योंकि मैं इतने लगभग 20 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, हम्म। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि लोग क्या किस तरीके से सोच रहे हैं। तो चलो मैं एक और मेथड बताता हूँ, फॉर श्योर सर। ताकि जिन लोगों ने भी उस मेथड से ट्राई किया हो हम्म। और उनका आंसर नहीं आया हो, हम्म। तो उनको समझ में आ जाए कि उस मेथड में क्या गलती थी उनकी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इट सेज द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 3 और मोर डिस्टिंक्ट। हम्म। तो जैसे मैं 3 और मोर डिस्टिंक्ट नंबर्स पढ़ता हूँ ना, हम्म। तो मेरे दिमाग अच्छा या तो वो ग्रुप 3 नंबर का होगा, हम्म। या 4 नंबर का होगा, या 5 नंबर का होगा। हम्म। तो मैं केस बाय केस बना के भी तो सॉल्व कर सकता हूँ ना। बिल्कुल सर। ठीक है, तो मैं पहले बना लेता हूँ, अगर वो 3 नंबर का ग्रुप है, या फिर वो कितने का ग्रुप है? 4 नंबर का ग्रुप हो सकता है, यस सर। या फिर 5 5 नंबर का ग्रुप हो सकता है, 6 6 नंबर का ग्रुप हो सकता है, या फिर 7 7 नंबर का ग्रुप, हम्म। या फिर 8 नंबर का ग्रुप हो सकता है। हाँ 8 भी तो हो सकता है सर, कैसे होगा बताओ जरा। क्योंकि 8 के 8 नंबर भी तो चूज कर ही सकते हैं ना यस, सर। बट उसमें गिवन है कि 7 और 8 कभी भी एक साथ नहीं आए। ओ तो 8 8 नंबर कभी आएगा आएगा ही नहीं उस ग्रुप में, ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर का ग्रुप बनेगा। ओके। ठीक है, नाउ अब ये 5 केसेस हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, इनको ऐड करते हैं, आंसर इससे भी आ जाए। ठीक थोड़ा है। सा लेंदी होगा, बट यस यहाँ भी बहुत सारी लर्निंग भी। ठीक है सर। सो चलो 3 और 5 तो हर ग्रुप में इंक्लूड है, फ्रीज कर देते 3 और 5 को सर। तो हर ग्रुप में मैं 3 और 5 लिख देता हूँ। सो नाउ यस अब बताओ, जो पहला ग्रुप हम्म। जो 3 नंबर का ग्रुप है, हम्म। उसमें 3 और 5 ले चुका हूं मैं। जे बात। एक नंबर और लेना है। हाँ सर। कितने नंबर बच गए? 8 नंबर में से 2 ले चुके हैं, तो 6 नंबर बच गए सर। 6 में से एक नंबर कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं मैं? 6C1 तरीके से। बिल्कुल सही, तो 6C1 विच इज इक्वल टू 6। जे बात। क्या इसमें 7 और 8 आएगा? एक साथ तो आ ही नहीं सकता था, एक की बिल्कुल जगह सही, तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर। सेकंड ग्रुप जिसमें 4 नंबर है, 2 नंबर तो ले चुका हूं मैं, बिल्कुल सही। तो बाकी के जो 6 नंबर है उनमें से कितने नंबर और सेलेक्ट करने हैं? तो 6 में से 2 तो 6C2। दैट्स राइट। अब क्या इसमें कोई केस बनेगा जिसमें 7 और 8 भी आ सकते हैं? हाँ तो बनेगा मैं ना सर। 7 और 8 यहाँ पे लिख दूं, हाँ सर, तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे? एक ही केस बनेगा। तो वो सब्ट्रैक्ट कर दूं, जे बात। 6C2 की वैल्यू 15 होती है, हाँ 15 माइनस 1 क्या हो गया? 14 हो गई। 14 हो। इज दैट क्लियर? जे बात। अब जो थर्ड ग्रुप जहां पे मैंने 5 नंबर लिए, जे बात। उसमें से 2 तो ले लिया है, बिल्कुल। और कितने नंबर लेने हैं? 3 लेने। कितने में से? 6 में से। कितने वेज? 6C3। परफेक्ट। ओके, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा कुछ केस। कितने केसेस? सर जहां जहां पे भी 7 8 के साथ जो भी केसेस बनते हैं, तो पहले काम करते हैं 7 8 भी फ्रीज कर देते हैं फिर। ठीक, तो मैं वो सारे केसेस जिसमें 7 और 8 ले रहा हूं, हाँ तो 7 ले लिया और 8 ले लिया। हाँ। पांचवा जो नंबर है वो बचे हुए कितने में से आ जाएगा? 4 नंबरों में से। तो 4 में से कोई भी एक नंबर ले सकता हूं। जे बात। कितने वेज में? 4C1। 4C1, तो ये 4C1 केस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से। यस सर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 3 फ्रीज था, 5 फ्रीज था, 7 फ्रीज था, 8 फ्रीज था। ओके, तो एक नंबर और चाहिए बाकी 4 में से, तो 4C1। समझ गए। नाउ 6C3 20 होता है, 4C1 4 होता है, तो ये क्या आ जाएगा? 16। अब ऐसे ही जब 5 नंबर के ग्रुप बना रहे हैं, जे बात। तो 6 में से बाकी के 4 नंबर चाहिए, 6C4। 6C4। अब वो सारे के सब्ट्रैक्ट करने हैं जब 7 और 8 उस ग्रुप का पार्ट है, तो फिर 7 8 वहां पे लिख देते हैं। 7 और 8 लिख दे यहाँ पे। 2 प्लेसेस भरने हैं। हाँ 4 नंबर बचे हैं, हाँ, तो 4C2 वेज में भर that's सकते right. हैं। तो 4C2, तो ये 6C4 माइनस 4C2, 6C4 15 होता है, 4C2 6 होता है, 15 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 9। 9। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट बचा, ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर चाहिए? 5 नंबर चाहिए, बाकी के 6 में से, 6 में से 5, तो 6C 5। 5। अब इसमें से वो सारे के सब्ट्रैक्ट करने हैं जिसमें मैंने 7 और 8 भी इंक्लूड है, तो उसको फ्रीज करते हैं पहले 7 8 7 और 8 को ले लिया। अब इस ग्रुप में और कितने नंबर चाहिए? 4 में से 3 भरने हैं, 4C3, 3। तो वो सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं। यस सर। 6C5 की वैल्यू 6 होती 6 है, होती है, 4C3 की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है, तो 6 माइनस 4 क्या बचा? 2। दैट्स राइट। सो अब इन सबको ऐड कर लो, दैट इज 6 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 2, ये क्या आया? 47 आ गए सर। जीत गए सर, हम लोग जीत गए मैच।
तो देख लिया ना कितना मजेदार तरीके से सर ने यहाँ पे 3 अलग अलग सेंचुरीज मारी 3 अलग अलग मेथड से। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने जब अटेम्प्ट किया होगा तो इसमें से किसी न किसी एक मेथड से आप पक्का हो सकता है सक्सेसफुल रहे हो या फिर कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स कर डाला हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई हम हमेशा कहते हैं कि एक नोटबुक संवेग के नाम बना डालो, क्योंकि इस तरह के जो मेथड्स अलग अलग है ना, अगर आप इसको छोटे छोटे माइंड मैप के फॉर्म में भी लिख लोगे तो रिवीजन करने में आपको 30 सेकंड लगेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, एग्जाम में अगर आ गया ना एक क्वेश्चन तो आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा, नॉट ओनली इन क्वांट बट ऑल्सो इन DILR। इसीलिए कहते हैं कि स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं हुआ तो बना ही रहे और बनाते रहेंगे दोस्तों। टाटा, एडियोस, बाय बाय, जय हिंद। म्यूजिक